सबको जेएमसी की आइए हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 7 और 8। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे। आज कई लोग निराश है कि मेरे काम नहीं बनते, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, अभी तक कोई मैं सफल नहीं हुआ। क्या उन लोगों ने आज तक कभी पूछा कि प्रभु ने ब्लेसिंग लेने के लिए बाइबल में क्या कहा है? पहला मुझ में बने रहो, दूसरा फल लाओ। फल क्या है? अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को चर्च में लाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को लाते हैं या फिर किसी बीमार को सुसमाचार देते हैं, तो आप प्रभु का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप फल ला रहे हैं। हालेलुया। तो हो सकता है आप बहुत से लोगों को चर्च में लेके आ रहे हो, सुसमाचार बांट रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपके काम ना बन रहे हो। आप निराश ना हो, आप चिंता ना करें, आपके काम बनेंगे। जैसे देखो, शेर लंबी छलांग मारने से पहले एक कदम पीछे जाता है, वैसे ही आपके काम भी आने वाले साल में शेर की तरह लंबी छलांग मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको प्रभु में बने रहना है और फल लाना है। आपको प्रभु में बने रहना है, ये उसकी शर्त है। अगर आप प्रभु में बने रहोगे और फल लाओगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आमीन। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आने वाले साल में आप भी शेर की तरह लंबी छलांग मारेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जितने लोग यहाँ पर आए विश्राम दिन पर। प्रभु जी ने बहुत ब्लेसिंग देना। प्रभु जी जो लोग आज फैसला कर रहे हैं आप में बने रहने का, प्रभु जी उन्हें आप ब्लेसिंग देना। प्रभु जी इनकी सारी इच्छाएं पूरी करना यीशु मसीह में। और प्रभु जी इनके रुके हुए काम खुले। प्रभु जी जितने लोग शोभा यात्रा और क्रिसमस पे आए, प्रभु जी ने घर की ब्लेसिंग देना यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी जिन लोगों ने आपको बड़ी से बड़ी समस्या में नहीं छोड़ा, प्रभु जी उन सबको आप आशीष देना प्रभु जी। और जो लोग फल लेकर आते हैं प्रभु, उन सबको आप आशीष देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। ताड़ी बजाएंगे प्रॉफिट एकता के लिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया इसने कि कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, लेकिन ये नहीं पूछते परमेश्वर ब्लेसिंग देता कैसे है। इसने कहा कि पहले बने रहो परमेश्वर में। बने रहना बहुत बड़ी बात है। आप परिस्थितियों में भाग जाते हैं, आपके काम नहीं बनते, आप डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बने रहते हैं और फिर भी फल लेकर आ रहे हैं, फिर भी लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, लोग उन्हें पूछते हैं तुझे तो बच्चा नहीं हुआ, तेरा तो घर नहीं बना, तेरा तो कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ, लेकिन तू हमें सुसमाचार क्यों सुना रहा है? क्योंकि उसने जान लिया है कि यीशु ही परमेश्वर है, वही मुक्तिदाता परमेश्वर है। और इस बेटी ने बताया कि आपके सामने कि फल लेकर आना है। फल लेकर आना, जो कोई दुखी को, बीमार को, किसी को भी सुसमाचार सुनाता है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करते हैं। फिर लिखा कह रहा कि शर्त पूरी होती है, कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। इसका मतलब आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से नए साल के दिनों में, मैं इस दिसंबर के मंथ में, क्रिसमस के मंथ में फैसला लेता हूं। कितने लोग फैसला ले रहे हैं आपसे? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे? मैं आज से क्रिसमस के दिनों में, जब मैं प्रभु में था तो मैंने एक फैसला लिया था। लोगों से वहां पर पूछा जा रहा था चर्च के अंदर कि आप कितने लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। वो अपनी शक्ति से बोल रहा था। कहता मैं 3 लोगों को, एक कह रहा था मैं 3 गली में जाऊंगा, एक कह रहा था मैं 5 गांव में जाऊंगा, एक अपनी शक्ति से बोल रहा था, कहता कि मैं पूरे एक देश में जाऊंगा, शहर में जाऊंगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था मैं अरबों आत्मा तक जाऊंगा। उस समय तो मैं छोटा बच्चा ही था प्रभु में। पहला दिन था मेरा चर्च में जाने का, एकता की तरह। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरे अंदर ये देखा कि इसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ चाहत है इसके अंदर। तो परमेश्वर आपको समुंदर जब बनाएंगे जब आपकी सोच बड़ी होगी। आप नदी बनते हैं, आप तालाब बनते हैं। आपकी सोचों में नदी और तालाब है, आपकी सोचों में समुंदर होना चाहिए।
कि मैं कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला हूं परमेश्वर, बहुत कुछ करने वाले परमेश्वर के साथ रहता हूं, बहुत कुछ करने वाले परमेश्वर को जानता हूं, बहुत कुछ करने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, तो मेरा परमेश्वर बहुत कुछ करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। तो एरिक और अलीशा निराश हैं, कह रहे हम भी कुछ कहना चाहते हैं। इधर आ जाइए। ठीक है, ये कह रहे थे डैडी आज आप करोगे तो हम आपके साथ करेंगे, ठीक है? करो। खाना खाने के लिए दूध पीने, उधर देखो उधर देखो। खाना खाने के लिए दूध पीने के लिए नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम। बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आपका शोर कम है, जोर से हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ एरिक, जल्दी से। तो ये मेरे साथ करना चाहते हैं ना बेटे, कहते पापा आपके साथ करेंगे। एकता, चलो फिर से करेंगे। खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम। हालेलुया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। देखो अपने बच्चों को सिखाना है खाना खाने के लिए नंबर 1, दूध पीने के लिए नंबर 1। लेकिन आज एकता और अलीशा ने और एरिक ने मैसेज दिया कि हमें बाइबल पढ़ने में भी नंबर 1 बनना है, प्रार्थना करने में भी नंबर 1 बनना है। फिर परमेश्वर नए साल में आपको आगे लेकर आएंगे चर्च। आपका बिजनेस नंबर 1 होगा, आपकी सेवकाई हर आशीष नंबर 1 होगी आपकी यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और इस समय प्रार्थना में जाएंगे। देखो पिछले संडे प्रोफेट एकता ने भविष्यवाणी किया था कि प्रभु ने मुझे दिखाया तूफान आ रहा है, और एक ऐसा बड़ा जबरदस्त तूफान इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड से यहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, और वहां पर लोगों की छतें उड़ गई, मतलब कई जगह पर। इंग्लैंड में ऐसा तूफान आता नहीं है, और अभी यूएसए में भी तूफान आया अचानक, और वो काफी भयानक, लोगों की छतें उड़ गई, प्रॉब्लम आई। तो लेकिन बहुत सारे लोग सेफ रहे, तो क्योंकि प्रार्थना की गई थी। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर भविष्यताओं को पहले बता देता है, लेकिन कुछ लोग निराश करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो लोग कभी अपनी जिंदगी में काम नहीं करते। एक बात बताऊं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाना जानता है। क्या आप इंजेक्शन लगा सकते हो किसी आदमी को? क्या भैंस वाला डॉक्टर आदमी को इंजेक्शन लगा सकता है? नहीं लगा सकता। तो जो प्रॉफिट ही नहीं है वो प्रोफेसी कैसे कर सकता है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो नहीं मानता, अगर मैं पुलिस वाले को कहूं, पुलिस वाले को, अगर मैं एक बड़े डीसी को, एसपी को, हवलदार कहूं, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? पढ़ के बता मरकुस की किताब में जरा, यीशु मसीह को कहां गुस्सा आया? यीशु मसीह को वहां पर गुस्सा आया करके, हाँ पढ़ेंगे। उसने उनकी मन की पढ़ के बता मरकुस 3:5। मरकुस 3:5। हाँ, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। तब उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि एक बीमार व्यक्ति था, हाथ खराब था, लेकिन उस समय में यीशु मसीह उसकी ओर गुस्से से देख रहे हैं, क्रोध से देख रहे हैं, दुख से देख रहे हैं कि यार ये बाइबल पढ़ने वाले लोग भी, इनको समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। गुस्से से देख रहे हैं, गुस्से से यीशु मसीह देख रहा है। अगर पादरी साहब ने गुस्से से देख लिया तो क्या हो गया? लेकिन यीशु मसीह ने गुस्से से इसलिए देखा कि इसके अंदर आज भी अविश्वास की बातें हैं, आज भी ये नाटक करते हैं चर्च में जाने का, आज भी ये नाटक करते हैं प्रभु को जानने के बाद भी, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को देखकर उसी समय क्रोध में आए यीशु मसीह
और उसी समय उसने कहा चल अपना हाथ उठा और देख चेक कर, तू चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आज आप अपने माँ बाप की डांट नहीं खा सकते, अगर आप पास्टर की डांट नहीं खा सकते, अगर आप अपने अगुओं की डांट नहीं खा सकते, अगर आप क्रोध करके, अगर आज उन्होंने गुस्सा कर दिया, अगर आप भाग रहे हैं इधर उधर दाएं बाएं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको कभी कामयाब व्यक्ति नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की, अपने अगुओं की डांट खाना जानते हैं, अपने टीचर की डांट खाना जानते हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको सबसे ऊपर रखेगा। याद रखना, सबसे आगे रखेगा। आमीन बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में।